आर्टिकल 63A कहता है बेशक आप अपनी जमात से नाखुश हों मगर जमात के साथ खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा अरकान को पार्टी मैंडेट के मुताबिक वोट देना होता है, अरकान को पार्टी लाइन पर अमल करना होता है। फुल स्टॉप, दैट्स इट। पार्टी लाइन तब्दील करने पर गुड बॉय बैड बॉय नहीं कहा जाता। अदालत ने सूबाई हुकूमतों को भी जवाब जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिए। समाअत कल तक मुलतवी। एमकेएम ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ्द की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद की हिमायत, हुकूमत छोड़ने और दीगर उमूर पर बातचीत। मुलाकात में सिंध के हवाले से एमकेएम के मुतालबात का जायजा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आसिफ अली जरदारी ने अपने तमाम अरकान असम्बली को जरदारी हाउस तलब कर लिया है। कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक हिदायत और जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आसिफ अली जरदारी अरकान असम्बली को अशाइया भी देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास, वफाकी वज़ीर और सीनियर रहनुमा इजलास में शरीक। सियासी सूरत हाल, कौमी असम्बली इजलास, 27 मार्च के जलसे की तैयारियों, इत्तेहादी जमातों और अरकान असम्बली से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के अवामी जलसों के हवाले से भी मुशावरत। चोरों ने इकट्ठे होकर मुंतखब नुमाइंदों के ज़मीर खरीद लिए। 27 मार्च को सारी कौम हमारे साथ निकले ताकि आगे किसी की जुर्रत ना हो वो हॉर्स ट्रेडिंग करके ऐसे इकदाम उठाए। वज़ीर आज़म का 27 मार्च के जलसे से मुतालिक कौम के नाम पैगाम। कहा चाहता हूँ 27 मार्च को पूरी कौम सच के साथ खड़ी हो। आर्टिकल 95 के तहत वोट डालना रुकन कौमी असम्बली का इनफरादी हक है, सियासी जमात का नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार ने नई बहस छेड़ दी। सदारती रेफरेंस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा किसी रुकन को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 95 के तहत डाला गया हर वोट गिनती में शुमार होता है। वोट पार्टी की अमानत है, वोट की इनफरादी हैसियत नहीं होती। पीटीआई ने ताहयात नाअहली पर कोई राय नहीं दी। अदालत जो भी राय दे उस पर मुतमईन होंगे। सदारती रेफरेंस पर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन अदालती राय के नतीजे में अमल दरामद का पाबंद होगा। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस नून लीग और JUIF ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नून लीग ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन का आर्टिकल 63A और 95 वाज़ेह है, हर रुकन को वोट डालने का हक है। सदारती रेफरेंस अदालती वक्त का ज़िया है। JUIF ने कहा सेलेक्टेड अहदेदारान और अरकान को वोट डालने ना डालने की हिदायत नहीं कर सकते। स्पीकर को वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं। अपोजिशन के पास हमारे बंदे हैं तो हमारे पास उनके। आज के बाद से अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी की नून लीग की बेंच के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार को किसी एक सियासी जमात की सब्सिडी न बनने का भी मशवरा। हम्माद अजहर ने कहा ये इदारों को पहले खुद मुतनाज़ा बनाते हैं फिर जुमले कसते हैं। फरूख हबीब ने कहा सिंध हाउस छांगा मांगा बन गया है। हम हुकूमती इत्तेहादियों से मुसलसल राबते में हैं। हुकूमत आइन को तोड़ने की कोशिश ना करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शारी रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इत्तेहादियों पर दबाव डाला जा रहा है, वक्त आ गया है वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं। हुकूमत का रेफरेंस बदनीयती और सियासी मकासद पर मबनी है। 4 साल में इंतकामी कार्रवाई के सिवा कुछ नहीं किया।
नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल बोले, इमरान खान का हाल साबिक अमरीकी सदर ट्रंप जैसा होगा। मरियम औरंगजेब बोली, इमरान खान के पास हॉर्स ट्रेडिंग का सबूत है तो सामने लाएं।